और कोल्ब्स रिएक्शन के कुछ थे हमारे एप्लीकेशंस जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। कहता है कि यूजिंग कोल्ब्स रिएक्शन एक कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट का नाम क्या होता है इन कोल्ब्स रिएक्शन। जो कोल्ब्स रिएक्शन था उसमें रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है? ऑर्थो प्लस पैरा। ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट, नाम होता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। उसका अगर हम रिएक्शन करते हैं किससे, विद एसिडिक एनहाइड्राइड, तो क्या बनता है प्रोडक्ट? एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है, तो एस्पिरिन भी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है रिएक्शन में से। ये काफी कॉमन क्वेश्चन इनफैक्ट है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन बाय रिएक्शन ऑफ ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटाइल क्लोराइड और एसिडिक एनहाइड्राइड, एनीवन कैन बी टेकन, उसके रिएक्शन बनता है कंपाउंड है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में अगला रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम होता है लेडरर मैनेसी रिएक्शन। नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट बट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेडरर मैनेसी रिएक्शन। इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर कॉल्ड बेकेलाइट। तो रिएक्शन क्या होता है? अगर हम रिएक्शन होता है फिनॉल का, देखो पहले रिएक्शन होता है फिनॉल का किससे? विद HCHO। रिएक्शन कैन बी एसिडिक और बेसिक मीडियम कैटलाइज। तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है? पहले हमारा प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में OH CH2OH, ऑर्थो प्लस पैरा कंपाउंड बनेगा आइसोमेरिक डेरिवेटिव में। CH2OH अटैक इन बेंजीन रिंग, फिनोलिक कंपाउंड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर हम ज्यादा अमाउंट लेंगे इसका HCHO का, तो क्या बनेगा अपने प्रोडक्ट में? CH2OH कैन कम टू बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। CH2OH कैन कम टू बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। और ये कंपाउंड क्या होते हैं? दे पॉलीमराइज, सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स कैन पॉलीमराइज। तो क्या बनता है? दे विल फॉर्म ए लीनियर पॉलीमर कॉल्ड नोवोलैक। दो टाइप होते हैं पॉलीमर यहाँ पे, एक होता है लीनियर पॉलीमर, एक बने क्रॉस लिंक पॉलीमर। इस टाइप का जो बनता है पॉलीमर, तो इसे क्या बोलते हैं? ये होता है लीनियर पॉलीमर, इसका नाम होता है नोवोलैक। They first form linear polymer called Novolec. और यहां पर एक और, अगर इनके मिक्सचर का होता है पॉलीमराइजेशन, तो क्या बनता है? दे कैन फॉर्म क्रॉस लिंक पॉलीमर। अगर ये होंगे पॉलीमराइज ऐसे आइसोमर्स, तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है बेकेलाइट। एक्चुअली क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन से, बिकॉज इसका हम यूज करते हैं रिएक्शन में फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर कॉल्ड बेकेलाइट, यूज्ड टू मेक चेयर्स, प्लास्टिक चेयर, सब प्लास्टिक तो है ही है। ऐसे क्रॉस लिंकिंग होता है। तो इस टाइप का क्रॉस लिंकिंग होता है पॉलीमर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर का बेकेलाइट। इट इज क्रॉस, आपका पॉलीमर लीनियर होता है, इसमें लिंक होता है पैरा पोजीशन से, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ काफी इंपॉर्टेंट लगता है कि बेकेलाइट क्वेश्चन पूछेगा आपका पॉलीमर्स में कि बेकेलाइट इज ए पॉलीमर ऑफ, तो ऑप्शन क्या होता है? फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। किसका पॉलीमर है?
फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एक्चुअली यहाँ पर दो टाइप के पॉलीमर पॉसिबल होते हैं। अगर ऑर्थो पैरा दोनों में आते हैं तो मतलब इस टाइप के अगर मिक्सचर का होता है पॉलीमराइजेशन तो क्या बनता है बेकेलाइट। अगर हम और रिएक्शन करते हैं तो इस टाइप के कंपाउंड जब होंगे पॉलीमराइजेशन तो क्या बनता है, देखो हम लीनियर पॉलीमर, इसका नाम होता है नोवोलेक। देखो कैन फॉर्म लीनियर पॉलीमर, इसका नाम होता है नोवोलेक। और अगर बात करें क्रॉस लिंक पॉलीमर तो नाम उसका होता है बेकेलाइट। ठीक है, तो ये दो टाइप के पॉलीमर बनते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होगा रिएक्शन का। वैसे मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला पार्ट। काफी कॉमन क्वेश्चन क्या में पूछा हुआ है, पूछते रहते हैं, बोर्ड पूछेगा वैसे पूछेगा कि आपका जो पॉलीमर है बेकेलाइट ये किसका पॉलीमर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द मोनोमर यूनिट्स, तो इसमें कौन से हैं मोनोमर यूनिट्स, एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है और एक होता है फिनॉल। ये होंगे इस रिएक्शन में मोनोमर यूनिट्स। अब ये पहला स्टेप कैसे होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। हमने बोला कि रिएक्शन कैन बी एसिडिक और एसिड और बेस कैटलाइज, तो दोनों को हम देखते हैं मैकेनिज्म कि रिएक्शन कैसे होता है। पहला स्टेप इसका लिखा सब बच्चों ने, लेट आए होंगे तो फोटो भेज दिया, आप लिख लेना, आप लोग को देखते हो। वैसे इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका है फिनॉल, जो आपका चैप्टर पॉलीमर्स है वहां पर है, इसका दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन कराएंगे जब हम इसका तो विद फॉर्मेल्डिहाइड, दिस कैन बी एसिड और बेस कैटलाइज। रिएक्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट वी टेक एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। क्या होता है इसमें, इन एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म ओ पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ओ विल टेक हाइड्रोजन प्लस, और क्या बनता है CH, O पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पे रेजोनेंस होता है, तो क्या होगा रेजोनेंस पे जैसे C पर आएगा प्लस चार्ज CH2OH, और ये होगा रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल। E प्लस आपका सिंबल है इलेक्ट्रोफाइल का, नॉट राइटिंग अगेन कंप्लीट वर्ड इलेक्ट्रोफाइल। अंडरस्टूड है कि E प्लस सिंबल किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। फिर क्या होता है, बेंजीन में इसका अटैक होता है रिंग के अंदर, C पर प्लस होगा तो थ्रू कार्बन एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसमें, बट ओपन लोन का तो इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे भी। ये अटैक होता है स्लो स्टेप में, O पर प्लस चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। फिर क्या होता है, एरोमेटाइज होने के लिए वाटर से H ले लेगा यहाँ से, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाएगा। हो गया। अगर हमने इसका अटैक किया ऑर्थो में तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। अगर इसका हम अटैक करते हैं पैरा पोजीशन में तो क्या बनता है, पैरा वाला बनता है इस नंबर यहाँ पे। ये था एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। सेकंड हम लेंगे यहाँ पे बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। तब क्या होगा बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में, पहले क्या होता है बेस यहाँ से एसिडिक H ले लेगा फिनॉल से, क्या बनता है फिनॉक्साइड आयन, और फिर क्या हुआ इन HCHO दिस विल अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, बट अटैक किसके थ्रू होता है, कार्बन के थ्रू होगा।
इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुआ ऑर्थो पैरा में, ऐसे टाइप होता है इसमें। तो क्या आपको बन जाएगा डबल बॉन्ड O, H तो आपका होगा जो रिंग का, यहाँ पे आएगा आपका C H H O माइनस विल टेक H प्लस आयंस, तो बन गया आपका वापस फिनॉक्साइड एंड एरोमेटिक, and then it has to be acidified. और एसिडिफिकेशन आपको दे देगा इसमें O नेगेटिव टेक एसिडिक O नेगेटिव टेक हाइड्रोजन प्लस आयंस फ्रॉम एसिडिक मीडियम, तो देगा ये वाला प्रोडक्ट। लिखा समझ में इसका मैकेनिज्म पूरा। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पहले O पर लॉन्ग पे है तो H लेगा यहाँ से, और फिर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करने से क्या होता है C पर आता है पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के थ्रू अटैक होता है बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग पेयर है इसका ऑक्सीजन का कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो में जाता है, फिर जाएगा पैरा में, फिर जाएगा ऑर्थो में। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ हो सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। हमने अटैक आपको शो किया इसमें ऑर्थो पोजीशन पर। अगर अटैक होता है पैरा पोजीशन पर तो क्या बनता है, पैरा आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में। तो पहले आपका एरोनियम आयन बनता है, एरोमेटिक होने के लिए HN का लॉस करता है और ये बन जाएगा एरोमेटिक प्रोडक्ट। बेसिक मीडियम में क्या होता है, पहले फिनॉल जो बेसिक मीडियम होता है वो H लेगा फिनॉल से, बिकॉज फिनॉल का H एसिडिक होता है, और क्या बनता है फिनॉक्साइड आयन। फिर इसमें जब रेजोनेंस होता है तो क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा विल हैव माइनस चार्ज। तो अगर हम अटैक शो करते हैं ऑर्थो में एट द कार्बोनिल कार्बन एटम एज न्यूक्लियोफाइल, ये होगा न्यूक्लियोफाइल, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक कराए तो अपने का O पड़ेगा माइनस चार्ज, दिस कैन टेक HN। एरोमेटिक होने के लिए ये HN लॉस करेगा यहाँ से और बनेगा फिनॉक्साइड टाइप का डेरिवेटिव बेसिक मीडियम में। फिर एसिडिक मीडियम देने से क्या होता है, फिनॉल आपका वापस आता है रिएक्शन में। ये हुआ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। आर यू क्लियर? यस सर। चलिए, ये रिएक्शन आपका, इसका नेम इंपॉर्टेंट नहीं है बट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इन द सेंस के ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉलीमर होता है बेकेलाइट। क्वेश्चन ये आएगा इसमें पॉलीमर में यूनिट मोनोमर क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, एसिडिक मीडियम में क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, अटैक किसका होता है स्लो स्टेप में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉलीमर्स का बनता है, नोवोलेक का या उसका लीनियर पॉलीमर का नाम क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर का नाम क्या होता है। मैं आपको किस सीट का भेजा नहीं था, आपको सीट भेज दूंगा उसका, आज मैं देखता हूँ, ट्राई करूंगा आपको दोपहर को भेज दूँ सीट इसका प्रैक्टिस में क्वेश्चन के लिए। अगला जो रिएक्शन है आपका फिनॉल का, इसका नाम होता है गैटरमैन, क्योंकि प्रिपरेशन में काम आता है एल्डिहाइड प्रिपरेशन में। तो नाम होता है रिएक्शन का गैटरमैन। गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन।
गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में? रिएक्शन ऑफ फिनॉल without benzene without phenol ring also reaction can take place with HCl and HCl in presence of ZnCl2 as catalyst followed by later on reaction of hydrolysis। तो क्या देता है? ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलैल्डिहाइड। क्या देगा रिएक्शन? ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलैल्डिहाइड। हाउ द रिएक्शन अकर, इसका लेंगे मैकेनिज्म रिएक्शन का। पहले क्या होता है? HCl हमारा कंपाउंड था, ये लेगा HN एसिडिक मीडियम से, तो HC ट्रिपल बॉन्ड्स N पाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो C पर आएगा प्लस डबल बॉन्ड NH। तो Cl माइनस था HCl का, वो जुड़ता है C प्लस के पास, तो क्या बनता है? NH। इसका नाम क्या होता है? फॉर्म इमाइनो क्लोराइड। फॉर्म इमाइनो क्लोराइड। इसका रिएक्शन होगा ZnCl2 से, तो क्या होगा? लॉस ऑफ ZnCl3 माइनस, और क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल CH प्लस डबल बॉन्ड NH, है ना, C पे प्लस आएगा, तो ये होगा इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल, जो अटैक करता है बेंजीन रिंग में फिनोलिक ग्रुप में एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस। इन स्लो स्टेप अगर हम अटैक करेंगे ऑर्थो पे, तो नाम आएगा ऑर्थो ब्लॉक में आपको बनेगा। ठीक, और फिर क्या होता है? एच ले लेंगे तो लॉस ऑफ HCl, लॉस ऑफ ZnCl2, तो क्या बनता है? OH आ गया, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन, और यहाँ पे क्या हुआ? CH डबल बॉन्ड NH। इसका हम करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक होता है, और क्या आपको दे देगा प्रोडक्ट में? यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, डायरेक्टली राइट CHO। दैट इज वी हैव टेकन द मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो सैलिसिलैल्डिहाइड। अगर अटैक होगा पैरा पोजीशन में, तो नाम होगा प्रोडक्ट का पैरा सैलिसिलैल्डिहाइड। सर, हाँ जी, सर इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद पैरा स्टेप में फिर कौन किस रह गए स्पार्क का नाइट्रोजन हैं? दोबारा बोलो। सर। फर्स्ट स्टेप सर इलेक्ट्रोफाइल बनने का पहला स्टेप, तो वहाँ पर एक पाई बॉन्ड ग्रुप के नाइट्रोजन के पास गया, H+ के साथ रिएक्शन किया, तो देखो यहाँ पे क्या होता है? ओहो एक मिनट अब ठीक है, वो अगले स्टेप होगा। N पे ऑलरेडी लोन पेयर है, उसके बाद शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन का। यस
लिखा पूरा? Yes. तो इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट ऑर्थो प्लस पैरा सैलिसिलाइड बनता फॉर्मेशन आपको होगा। एक रिएक्शन और आता है इसमें, गेटरमैन कोच, लिखा पूरा? Yes, understood. वो रिएक्शन होता है विदाउट फिनॉल, ओवेच नहीं होना चाहिए इसमें, तो उसका नाम होता है रिएक्शन ऑफ गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है रिएक्शन ऑफ बेंजीन प्लस CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको देगा रिएक्शन प्रोडक्ट देगा बेंजील्डिहाइड, फॉर्मेशन बेंजील्डिहाइड। यहाँ पे सारी कार्बन इक्विवेलेंट है, कहीं लगाओ इसको CHO को। ये रिएक्शन कैसे होता है? वी कैन नॉट टेक फिनॉल बिकॉज फिनॉल लेने से क्या होता है OH पे लोन पेयर होता है, और तो क्या होगा फिनॉल बिकम लुइस बेस, और ये क्या होता है लुइस एसिड होता है, तो फिनॉल यहाँ नहीं होना चाहिए, प्लेन बेंजीन का रिएक्शन होता है। कोच यू कैन मेमोराइज के वर्ड को है ना, CO फॉर कोच, कोच में आता है, कोच में CO आता है, बिना कोच में वो HCl होता है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। यहाँ पर क्या होता है जो कंपाउंड है पहले CO और HCl का रिएक्शन होगा। C पे क्या होता है इसमें O पे लोन पेयर है, माइनस C पे होता है माइनस चार्ज, O पे होता है प्लस चार्ज, तो HCl में क्या होगा आपका जो C लेगा पहले हाइड्रोजन प्लस है, तो क्या बन जाएगा HC, O पर आएगा प्लस चार्ज, और फिर क्या होगा शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा इसमें HC, C पर आएगा प्लस चार्ज, और फिर जो Cl आएगा आपका HCl से, तो ये Cl जुड़ेगा C प्लस, तो क्या बनता है इसका नाम था कंपाउंड का फॉर्मिल क्लोराइड। और इसका जब रिएक्शन होता है आपका AlCl3 तो क्या बनेगा Cl माइनस लॉस करेगा यहां से, और क्या बनता है इलेक्ट्रोफाइल असाइलियमाइड फॉर्मिल कटायन एज इलेक्ट्रोफाइल। अगला स्टेप सिंपल है, C पर प्लस चार्ज होगा, अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, फिर AlCl4 माइनस के प्रेजेंस क्या होता है लॉस ऑफ HCl, लॉस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ बेंजील्डिहाइड। अच्छी है सी इसी में बने बने ये क्या आपको मालूम है हाँ, जोड़े जा रहे आगे दिखाएंगे सारा एक बोल रहा है। तुम्हारे हैं खा लो हम लोग ये सब खाने खाओ बहुत दोपहर में खाना नहीं है यही है
लिखा पूरा? Yes. ये था हमारा बेटरमेंट, इसका फोटो ले लिया मैंने, नहीं भेजा। ये तो थे कुछ नेम रिएक्शन के फॉर्म में थी। इसमें एक दो रिएक्शन सेपरेटली इंपॉर्टेंट है, उसमें एक आता है काफी, ये भी क्वेश्चन कॉमन पूछा गया है एंट्रेंस के अंदर है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड क्या बनता है रिएक्शन में? इट गिव द इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। क्या होता है देखो, यहाँ पे जो कंपाउंड होता है, व्हाट इज फिनोल्फथैलीन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फिनोल्फथैलीन का? ये स्ट्रक्चर है फिनोल्फथैलीन का, CO, ये होता है थैलिक एसिड से बनता है, तो नाम होगा इसका उसी से डेरिवेटिव से। ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड, ये साइलेंट है, थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। इसका जब रिएक्शन होगा फिनॉल से, तो कहां पे होता है रिएक्शन फिनॉल से? पैरा पोजीशन में। तो क्या होगा रिएक्शन जब होने के समय? इसको हीट करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मली एसिडिक मीडियम या विदाउट एसिडिक मीडियम। ऑल्सो हीटिंग क्या होता है, रिएक्शन होगा इसमें, एसिडिक मीडियम से रिएक्शन इजी होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्पेशली। वाटर लॉस होगा, पैरा में कपलिंग होता है। ये होता है आपका इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन। ये होता है इसका एसिडिक फॉर्म होता है इंडिकेटर का, एंड दिस फॉर्म इज कलरलेस। और इसे बोलते क्या है, बेंजीनॉइड फॉर्म, बेंजोनॉइड या बेंजीनॉइड फॉर्म। 3 बेंजीन है, तीनों ही बेंजीन के फॉर्म में होता है स्ट्रक्चर, बेंजीनॉइड फॉर्म। इसको हम ट्रीट करते हैं बेसिक मीडियम में विद NaOH और अदर बेस। तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, वाटर लॉस होगा रिएक्शन में, यहाँ पे रेजोनेंस होगा इसके कंजुगेट बेस के अंदर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। CO O- बन गया। ये है कंजुगेट बेस फॉर्म्स का, इट इज बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। और क्या होता है इसमें, कलर पिंक होता है इसका। और इसे बोलते क्या है, इट इज कॉल्ड एज क्विनोनॉइड फॉर्म, क्विनोनॉइड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। इसमें क्विनोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बोलते हैं क्विनोनॉइड फॉर्म।
गया? Yes. मतलब यहाँ पे क्या है, 2 मोल फिनॉल का होता है, इसका 1 मोल होता है थैलिक एनहाइड्राइड का। क्या करना, आपको याद रखना कि पैरा से आपको H निकालना है, दोनों फिनॉल से, और यहाँ से O निकाल के क्या है वाटर लॉस कर दोगे, और एक बॉन्ड जुड़ेगा इससे कार्बन से, एक जुड़ेगा इस कार्बन से, बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे फिनॉल तो है ही, पैरा में OH होता है, ध्यान रखिएगा। और फिर क्या होगा, बेसिक मीडियम फिनोलिक में जो फिनोलिक H होते हैं एसिडिक होते हैं, तो बेसिक मीडियम से क्या होता है, H का लॉस होता है, ऊपर आएगा माइनस चार्ज। फिर शिफ्टिंग हुआ रेजोनेंस से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, तो ये CO नेगेटिव का गुड लीविंग ग्रुप, ऊपर आएगा ना माइनस चार्ज का, सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पर ये ग्रुप बाहर निकलता है, और ये बनता है आपका, ये एसिडिक फॉर्म था इंडिकेटर का, और यहाँ पर क्या है कंजुगेट बेस है, तो बेसिक फॉर्म बोलते हैं इंडिकेटर का। और कलर क्या होता है इसका, पिंक कलर होता है। देखो सिंपल है, इंडिकेटर में क्या होता है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कि फॉर द इंडिकेटर व्हेन दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स द कलर चेंजेस। तो इसका जो मेन रीजन है कलर चेंज क्यों होता है, उसका रीजन होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। क्विनोन क्यों बोलते हैं कि इसमें जो एक रिंग होता है ये रिजेंबल करता है क्विनोन को। क्विनोन क्या होता है, ये कंपाउंड होता है, इसका नाम क्विनोन होता है। एक जो आपका रिंग है दैट रिजेंबल क्विनोन, सो इसको बोलते हैं क्विनोनोइड फॉर्म, है ना, ये रिंग रिजेंबल क्विनोन स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं क्विनोनोइड फॉर्म इंडिकेटर का। लिखा पूरा? Yes. अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी सी और रिएक्शंस। फिनोलिक में जो कॉमन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कुछ और कॉमन रिएक्शन है बेंजीन की। जो नॉर्मल तो है, देखो हम कॉमन का मीनिंग क्या लिखते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोरेशन, फ्यूडेलक्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, इन्हीं को बोलते हैं क्या यहाँ पे रिएक्शन का कॉमन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं, देख लेते हैं एक बार से। एक आता है इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होगा, देखो बेंजीन में अगर हमारा जो फिनॉल होता है, फिनॉल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, बिकॉज ऑफ OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो बिकॉज ऑफ OH ग्रुप व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन नेचर, द रिंग इज हाईली रिएक्टिव। और क्या, रिंग का ऑक्सीडेशन पूरा हो सकता है, अगर रिंग ही पूरा खत्म हो जाएगा। अगर हम इसका नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन क्या होता है कि अगर हमारा जो रिएक्शन होगा नाइट्रेशन का, दैट कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग, तो हम इसमें कंट्रोल करने में क्या लिखते हैं, रिएक्शन करेंगे विद डाइल्यूट SnO3 फर्स्ट। अगर हम रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लोअर टेम्परेचर, तो क्या बनता है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इस मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव होता है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। एट रूम टेम्परेचर हो सकते हो आप। इनका सेपरेशन करना इजी होता है। देखो इनमें क्या होता है, कैन यू टेल व्हिच विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट इन दिस टू आइसोमर्स? इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको अलग कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, दोनों इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें क्या होता है लो बॉइलिंग पॉइंट। और क्या होता है, इसको होता है स्ट्रीम वॉलेटाइल। स्ट्रीम वॉलेटाइल, स्ट्रीम पास करने से क्या होता है, इट विल गो टू वेपर फेज। और इसमें क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका रीजन क्या है, इट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लो बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या होता है, इट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बताया था मैंने, केमिकल बॉन्डिंग आपको याद होगा तो। Yes. यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
सो क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, एंड स्टीम वोलेटाइल होता है। इसमें क्या होता है, देखो हम एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें होता है हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसमें होता है हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर हम मॉलिक्यूल देखते हैं इसके, एक मॉलिक्यूल से और जो होंगे मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या होता है, दे विल फॉर्म एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा OH ग्रुप से। चलता रहेगा स्टेप का। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन पैरा नाइट्रोफिनॉल इट इज हाई बॉइलिंग पॉइंट और लेस वॉलेटाइल, तो स्टीम को पास करने से क्या है, दिस कंपाउंड विल गो इन वेपर फेज। ये क्या है, दिस रिमेन इन सॉल्यूशन। तो दोनों का सेपरेशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेता है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो बाय पासिंग स्टीम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें क्या होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है इट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा है ये, इट इज इंटरमोलिकुलर, मतलब ये या तो है ना, इंट्रा होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल और इंटर होता है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू विच इट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, लेस वोलेटाइल। इसका मीनिंग क्या है, लेस वोलेटाइल आल्सो, इट कैन नॉट गो टू वेपर फेज इजीली। सो इसलिए क्या होता है, इनका हम सेपरेशन कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम इसका डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं किससे, विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो क्या होता है रिंग ऑक्सीडेशन इज वेरी पॉसिबल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो रिंग ऑक्सीडेशन इज आल्सो पॉसिबल। तो यहां बनता क्या प्रोडक्ट, वैसे इट के प्रोडक्ट इन द रिएक्शन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो ग्रुप कहां पे आएगा, तीनों पोजीशन पर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। Is this compound a common name called picric acid because it is more acidic? इसका pK वैल्यू होता है 1.02, मतलब it is more acidic as compared to even your CH3COH। तीन नाइट्रो में क्या, नाइट्रो कहाँ पे है, ऑर्थो पैरा में होते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा क्या शो करता है, नेगेटिव आई एंड नेगेटिव आर शो करेगा। दैट मेक दिस कंपाउंड गुड इनफ एसिडिक नेचर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेयर टू CH3COH। जितना पीके कम होता है उतना ही क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। CH3COH में क्या होता है, CH3COH में पीके होता है 4.74, या इन जनरल फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स पीके वैल्यू होता है 4 to 5 के रेंज में। इसमें पीके 1 के रेंज में आ गया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, देखो फिनॉल क्या था, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, बट दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल in aqueous solution of sodium bicarbonate। यहाँ पे ध्यान रखना, yield is poor, this compound is obtained in poor yield। रीजन क्या होता है, रिंग ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल मेनली क्योंकि जितना रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रिंग का ऑक्सीडेशन कर देगा पूरा पूरा। और क्या होता है, जब रिंग का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो रिंग पूरा ब्रेक हो जाता है, सो yield ऑफ कंपाउंड इज पुअर। Yes, sir. ठीक है। अगर इसका हम सल्फोनेशन करते हैं, आप अभी क्या इसको बनाने में कैसे रिएक्शन करते हैं, टू प्रिपेयर नाउअडेज दिस कंपाउंड पिक्रिक एसिड वी कैन डू द रिएक्शन फर्स्ट।
एक्चुअली वो सिंपल ध्यान रखो पॉइंट पर, जितना रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उतना ही रिंग क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है और रिंग का पूरा ब्रेकअप पॉसिबल होता है। रिंग ऑक्सीडेशन इज क्वाइट पॉसिबल। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमको इसको यील्ड अच्छा करना है तो गेट टू गेट इन द रिएक्शन गुड यील्ड ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसको ऐसे नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक तरीका और होता है टू गेट दिस कंपाउंड गुड यील्ड। पहले इसका हम करेंगे फिनॉल का सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करते हैं पहले। हाउ टू डू सल्फोनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट। तो क्या होगा, SO3H कहां पे आएगा, ऑर्थो में भी आता है, पैरा में आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें 2,4 चलिए आपका फिनॉल तो ही इसमें इसको हो सकते हैं 2,4 मींस फिनॉल 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर इसका हम करते हैं, देखो अब क्या है, ये ग्रुप कैसे होते हैं यार, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो रिंग इज मोर स्टेबलाइज। यहाँ पे क्या होता है, रिंग का स्टेबिलिटी कम होता है, रिंग इज लेस स्टेबल। जितना रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है उतना ही रिंग का स्टेबिलिटी कम होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो रिंग इज स्टेबलाइज, तो यहाँ पे क्या स्टेबल रिंग हो जाता है, स्टेबल बेंजीन रिंग, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे इंक्रीज, EWG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दे इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। वाइल यहां पे कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप कैसा है, EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ध्यान रखिए पॉइंट का, दे डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग, stability of benzene ring, they decrease the stability of benzene ring, electron donating group and electron withdrawing group increase the stability of benzene ring. और फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं किससे, विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब क्या होगा, स्लोली क्या होता है, अगर आपको याद होगा 11th क्लास में पढ़ा था हमने, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कैसा होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो अगर इसका रिएक्शन NO2 प्लस विल रिप्लेस दिस ग्रुप एंड देन दिस कैन प्रोड्यूस दिस कंपाउंड इन गुड यील्ड। तो अगर आपको इसको बनाना है गुड यील्ड में तो ऐसे रिएक्शन करना पड़ता है। लिखा, Yes, sir. इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है ये, एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है ये, स्कूल एग्जाम के लिए थोड़ा सा बताता हूँ कुछ पॉइंट्स को। ये बोर्ड बेस्ड पॉइंट है, ये सल्फोनेशन का यूज करके फिर बनाना इससे। हो गया, Yes. नेक्स्ट इज हैलोजनेशन रिएक्शन। हैलोजनेशन, यहाँ पे ब्रोमीन का रिएक्शन काफी कॉमन होता है। अगर हम रिएक्ट करते हैं फिनॉल का विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर क्या देगा रिएक्शन प्रोडक्ट यहाँ पे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर आपको देगा रिएक्शन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये आपको कैसे मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड एज ए वाइट पीपीटी। अगर हम रिएक्शन है फिनॉल का ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं इन सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड
और CHCl3 टाइप सॉल्वेंट्स, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट्स एट लो टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है रिएक्शन में? तो आपको देगा इसमें ऑर्थो प्लस पैरा ब्रोमोफिनॉल्स। ऑर्थो का क्या होता है, अमाउंट कम होता है, पैरा का अमाउंट ज्यादा होता है। इन द रिएक्शन पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो आपको बनता है माइनर प्रोडक्ट। लिख दिया? Yes. अगर आप कहेंगे इस इन हैलोजनेशन रिएक्शन वी वर रिक्वायरिंग द कैटलिस्ट लाइक लुईस एसिड कैटलिस्ट वर रिक्वायर्ड। याद होगा ना रिएक्शन बेंजीन का था, क्या था? बेंजीन का रिएक्शन क्या, क्लोरीन से, फिर था रिक्वायर्ड कैटलिस्ट AlCl3। अगर करेंगे रिएक्शन ब्रोमीन से रिक्वायर्ड होगा कैटलिस्ट, वी रिक्वायर कैटलिस्ट FeBr3 और AlBr3। यहाँ पर हमने कैटलिस्ट ले लिए हैं। एक्चुअली रीजन क्या होता है, रिएक्शन करने पर वी डोंट रिक्वायर कैटलिस्ट, ये खाली सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट कैसे हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि OH ग्रुप कैसा होता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है इसका नेचर OH का, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो होता क्या है, इस हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में जो ब्रोमीन होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, क्या हुआ, दैट इज पोलराइज, और हैलोजन मॉलिक्यूल इज पोलराइज even in the absence of Lewis acid catalyst, because of highly activating group OH group attached to benzene ring, this will polarize the bromine molecules or halogen molecules even in absence of Lewis acid catalyst. In plain benzene अगर आप रिएक्शन करोगे ब्रोमीन से, नहीं होता रिएक्शन है विदाउट Lewis acid catalyst, बट यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, OH हाईली पोलराइजिंग ग्रुप होता है। इसी वजह से क्या होता है, रिंग बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, ऑर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन एसिडिटी काफी हाई हो जाता है, उसी से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पोलराइज। तो आप कहोगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों बना, यहाँ पे ऐसा क्यों बना, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि एक्वस मीडियम क्या होता है, फिनॉल इज आयनाइज्ड पार्शियली। क्या होगा, एक्वस मीडियम में क्या होता है, फिनॉल विल चेंज टू फिनॉक्साइड एंड पार्शियली। और O नेगेटिव क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। व्हाट इज O नेगेटिव, मोर एक्टिवेटिंग देन OH ग्रुप। जबकि यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर होगा या वेरी लेस पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फिनॉल इज ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड। फिनॉल क्या होता है, ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड। और अगर आपका फिनॉल होगा ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड तो क्या होगा, इसका पोलराइजेशन कम कर पाता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, इसलिए आपका बनता है सिंगल प्रोडक्ट। ब्रोमीन का अटैक होता है Br2 मॉलिक्यूल, नॉट सिंगल Br+। तो जहां साइज बड़ा होता है ब्रोमीन का, तो अटैक कहां होता है, पैरा पोजीशन पर, टू गिव द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया, इतना नहीं आया थोड़ा सा कहानी? Yes. Yes, sir. तो ये was the halogenation reaction। तो अगला इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये कुछ कॉमन रिएक्शन थी, आपको बता दिया। फिनॉल, ध्यान रखिएगा, फिनॉल का क्या है, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव टुवर्ड्स फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। फिनॉल क्या होते हैं, फिनॉल कंपाउंड
is almost unreactive or give no reaction. With Friedel-Crafts will give no reaction. कौन सा वाला? Friedel-Crafts reactions. Friedel-Crafts alkylation और acylation. रिएक्शन नहीं होता है इसमें. क्यों नहीं होता रिएक्शन Friedel-Crafts reactions? देखो रीजन क्या होता है. फिनॉल का जब हम रिएक्शन करते हैं सपोज इन प्रेजेंस ऑफ RCl और RCOCl तो क्या हुआ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 फिनॉल पे OH ग्रुप होता है तो वो कंबाइन करता है कैटलिस्ट से. मतलब बजाय इसमें इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के ये रिएक्शन रैपिड होती है और क्या होता है फिनॉल विल चेंज टू सच काइंड ऑफ आयन. अब क्या होगा नो फ्री कैटलिस्ट सो नो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड देयरफॉर नो रिएक्शन. आपको मैं पढ़ाया था एरोमेटिक कंपाउंड का याद होगा. ड्रॉबैक्स ऑफ Friedel-Crafts रिएक्शंस एनिलीन फिनॉल दे डू नॉट अंडरगो नॉर्मली दिस Friedel-Crafts रिएक्शंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कैटलिस्ट होता है AlCl3 कंबाइन कर देगा आपका OH ग्रुप के लॉन्ग पेयर से और क्या बनता है इस टाइप का बनता है एडक्ट बाय लुईस एसिड बेस रिएक्शन. तो होता क्या इस टाइप का एडक्ट फॉर्मेशन से इलेक्ट्रोफाइल आपका सॉरी इसमें कोई फ्री कैटलिस्ट नहीं होता है. विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कैटलिस्ट यहाँ पे रिएक्शन भी डिफिकल्ट होता है एंड देयरफॉर रिएक्शन इज नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इन दिस टू केसेस. अगला आएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल. ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम. इन एसिडिक मीडियम तो क्या रहता है आपका रिएक्शन के प्रोडक्ट कॉल्ड एज पैरा बेंजोक्विनोन. पैरा बेंजोक्विनोन शॉर्ट नाम था ओनली क्विनोन. कंप्लीट नेम इज बेंजोक्विनोन पैरा बेंजोक्विनोन और सिंपल नेम इज आल्सो सिंपली क्विनोन. एयर के प्रेजेंस में क्या होता है मिक्सचर बनता है इन एयर ऑक्सीडेशन. यहाँ पे भी क्या होता है मिक्सचर बनता है डार्क कलर मिक्सचर बनता है इसमें दैट आल्सो कंटेन क्विनोन. दे गिव डार्क कलर्ड मिक्सचर containing quinones. Quinones. Yes, sir. इसका फोटो नहीं भेजा मैंने. भेजा नहीं भेजा सर. चलो एक तो रिएक्शन लिखी नीचे ऑक्सीडेशन वाली तो लिखी है. आपका अगला रहेगा रिडक्शन रिएक्शन.
अगला रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ फिनॉल कैन बी डन टू कंडीशंस। एक होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2 निकल ऑन हीटिंग हाई प्रेशर, तो क्या आपको देगा रिएक्शन में? बेंजीन का रिडक्शन होता है इनका, और क्या बनता है आपका? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या देगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। और अगर इसका रिएक्शन है हीटिंग विद जिंक डस्ट इन अल्कोहलिक मीडियम एंड हीट, तो क्या देगा आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट? यहाँ पे सिंपली बेंजीन। ZnO is the reaction byproduct. Yes, sir. हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन ऑफ फिनॉल का। तो ये फिनॉल भी यहाँ पे खत्म होता है आप लोग का। एक क्वेश्चन है फिनॉल इज ओवर। आपको अगला टॉपिक है ईथर्स, शाम को पढ़ा देंगे, तो ये चैप्टर शाम को खत्म हो जाएगा पूरा ही। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैन यू टेल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। एक हमारा कंपाउंड दिया है पैराबेंजोक्विनोन, इसका रिएक्शन हमने किया HCl से 1 इक्विवेलेंट। देन फॉर द रिएक्शन कैन यू गेस द प्रोडक्ट। ब्रेक हुआ। हो गया आंसर। देखो इसमें करना क्या है, पहले HCl में क्या हुआ, H प्लस को अटैक कराओगे, कहां पे करोगे? दो में से किसी एक ऊपर अटैक कर सकते हो। ऊपर लॉन्ग पेयर पहले O लेगा इसमें H प्लस आयंस। और क्या होता है एरोमेटिक होने का, इसका ही रहेगा रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है एरोमेटिक होना प्रोडक्ट का। तो ट्राई करता है कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ, Cl माइनस का अटैक हुआ इस पोजीशन पर। इसको हम क्या बोलते हैं, 1,4 एडिशन बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड ऐसे ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे Cl जुड़ गया, यहाँ पे H ऑलरेडी था ही। अब ये कंपाउंड क्या है, ऐसे कंपाउंड का हुआ टॉर्टोमेरिज्म। ये कैसे बना, इट इज फॉर्म बाय
1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन होगा इसमें, ये होगा 1 पोजीशन पे H लगा, 2 1 2 3 4 पे Cl लगा, और फिर क्या हुआ दिस कंपाउंड टॉटोमेराइज। तो क्या हुआ टॉटोमेराइज होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुआ और ये बनेगा आपका रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट OH पाई बॉन्ड Cl यहाँ आ गया, ये आएगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कैसे बना रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है? पहले होता है 1,4 एडिशन फॉलोड बाय टॉटोमेरिजम, 1,4 एडिशन फॉलोड बाय टॉटोमेरिजम कैन गिव दिस प्रोडक्ट। सर सेकंड स्टेज 4% जा रहे हैं। हाँ हाँ पहले स्टेप में ओपर लोन पे था तो अटैक ओवर का जल्दी होता है बिना किसी पाइबॉन्ड को ब्रेक किए हुए। फिर क्या होता है, अब इसका शिफ्टिंग हुआ तो यहाँ पे प्लस आ सकता है, बट उस केस में एरोमेटिक होना इसका कंपाउंड का पॉसिबल नहीं होता है। तो एक बार और रेजोनेंस किया तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, दोनों इक्विवेलेंट है। फिर यहाँ पे अटैक हुआ Cl माइनस का, क्योंकि यहाँ पे Cl एक H की जगह होता है। Cl का अटैक करने से ऐसे बनेगा आपका स्ट्रक्चर है इंटरमीडिएट जिसमें H का हुआ टॉटोमेरिज्म, इसलिए इसका अटैक ऐसे होता है। बिकॉज क्या होगा जब इसका टॉटोमेरिज्म होगा तो भाई टॉटोमेरिज्म सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्टेबलाइज, एरोमेटिक रहता है। टॉटोमेरिज्म का क्या है, प्रोडक्ट बिकम एरोमेटिक, सो इन द रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी स्टेबलाइज एंड देयरफॉर रिएक्शन विल फेवर इन दिस डायरेक्शन। बुझ लो, आर यू क्लियर? इसका एक टेस्ट और था फिनॉल का, थोड़ा छूट गया, लिखा दे रहा हूँ। फिनॉल में क्या होता है, कॉमन और रिएक्शन होता है कि फिनॉल और द फिनोलिक कंपाउंड, इसमें आता है टेस्ट ऑफ फिनॉल, टेस्ट ऑफ फिनॉल। एक तो आपका था ये क्या इंसॉल्युबिलिटी था, इससे क्या होता है इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिडिक नेचर उसका होता है। सेकंड क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या होता है अगला, इट गिव वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। ये टेस्ट और भी बनेगा, इस कंपाउंड हैविंग, इसमें किसका टेस्ट मिलता है, द कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग स्टेबल इनॉल फॉर्म्स, कंपाउंड हैविंग स्टेबल इनॉल फॉर्म गिव दिस रिएक्शन, फॉर्म सच कंपाउंड्स। colored complexes with neutral ferric chloride. ये टेस्ट है कॉमन, the compound having stable in all forms will give colored complex with the neutral solution of FeCl3. रिएक्शन क्या होगा इसमें, FeCl3 का रिएक्शन करते हैं किससे, फिनॉल से। 6 मोल्स फिनॉल का कंज्यूम करते हैं रिएक्शन में, PHOH 6 मोल्स। तो क्या देता है आपका प्रोडक्ट यहाँ पे, एक्चुअली हम कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड PHO 6 3 minus plus 3 H plus ions ऐसे आता है। तो इसी का होता है, इट इज वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा सोल्यूशन, इट इज वायलेट कॉम्प्लेक्स। तो टेस्ट ऑफ न्यूट्रल फेरिक, टेस्ट ऑफ फिनॉल विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड गिव वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। टेस्ट होता है फिनॉल्स के लिए, और कंपाउंड हैविंग स्टेबल इनॉल स्ट्रक्चर्स, उनका टेस्ट होता है ये। ठीक है बच्चे लोग, एक टॉपिक खत्म हो गया तो मैं क्लास को फिलहाल छोड़ूंगा।
इतना रखेंगे भी। शाम को टाइम पे क्लास का जो लॉस हुआ है मेकअप करेंगे बाय टेकिंग क्लासरूम 6:15।